हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दिया गया प्रश्न क्या है कि कॉपर के विद्युत अपघटन के शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्व का नाम दीजिए। वे वहां कैसे उपस्थित होते हैं। तो हमारे क्या दे रखा है कि कॉपर के विद्युत अपघटन के शोधन में एनोड पंख में उपस्थित सामान्य तत्वों के नाम बताइए और वे वहां कैसे उपस्थित होते हैं। हमें इसका कारण बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, धातु शोधन या परिष्करण। अब क्या होता है कि कॉपर के विद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख पे जो उपस्थित तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे। एक तो होता है सेलेनियम और दूसरा टेलोरियम और तीसरा क्या सिल्वर, चौथा गोल्ड आदि बोल सकते हो। तो हम लिख लेते हैं इसको। कॉपर के विद्युत अपघटन शोधन में एनोड पंख में उपस्थित तत्व वो क्या क्या हो जाएंगे। पहला है मेरा सेलेनियम, दूसरा है टेलुरियम, तीसरा है सिल्वर जी, और चौथा है हमारा गोल्ड सोना। तो ये क्या हो जाएगा Au। तो ये है हमारे जो एनोड पंख में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये वहाँ उपस्थित कैसे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी में ये जितने भी हमारे तत्व हैं जैसे सेलेनियम, टेलोरियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर उसकी तत्व की क्रियाशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये सेलेनियम विद्युत प्रक्रिया में प्रभावी नहीं होते हैं। तो ये मैं लिख देती हूँ, ये तत्व Cu से कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये विद्युत प्रक्रिया जो विद्युत अपघट्य शोधन होता है उसमें क्या करते हैं, ये प्रक्रिया में प्रभावी या भाग नहीं लेते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं और एनोड पंख पे क्या होते हैं, जाके जमा हो जाते हैं। तो वहां पे हमें क्या मिल जाते हैं, हमारे सेलेनियम एंड टेलुरियम एंड सिल्वर और गोल्ड मिल जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।